पढ़ाई भी कर रहे होंगे बेटा, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी एक्सरसाइज 10.2। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस, मतलब आप कितनी डिफरेंट तरीके से एक इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे हम इसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बेटा डेफिनेटली आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो एमसीक्यू टाइप इस एक्सरसाइज से रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आई कैन टेल यू ऑल द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कि किस किस इक्वेशन से आप किस किस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2, तो जिसके अंदर आपको ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आएगा बेटा कि किस तरीके से हम, अगर क्वेश्चंस आता है तो हम उस पर कौन सा फॉर्मूला है, किस फॉर्म का यूज़ करें जिससे कि हमारे को ईजिली क्या मिल जाए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाए। तो बेसिक जो आपका इस एक्सरसाइज का जो मोटिव है ना बेटा, वो सिर्फ क्या है कि आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर्म करनी है। इफ़ यू आर एबल टू फॉर्म अ लाइन तो आपको क्या हो जाएगा, इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। तो जब भी आप अपना आंसर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अपना आंसर हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में ही लेते हैं, ठीक है। चाहे आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस का यूज करें, बट यू कैन कन्वर्ट द फाइनल इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म जो आती है हमारी, वो आती है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है बेटा, पहले वो समझ लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। एंड वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, करेक्ट। तो हाउ कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कोई भी एक लाइन कंसीडर कर लेता हूं विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइक दिस, ओके। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ओनली द पॉइंट्स ऑफ एक्स कैन बी चेंज्ड बट वाई इज स्टिल कांस्टेंट, ओके। मीन्स आपके वाई के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। मीन्स अगर आपका वाई के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो स्लोप क्या होता है बेटा आपका, m इक्वल्स टू 0 व्हेन इन द केस ऑफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और अगर आपका यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, और आपको पता है इन लास्ट एक्सरसाइज हमने सीखा था कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या होता था, द एंगल मेड बाय द लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 0, तो 0 10 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो स्लोप की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y minus y1 upon x minus x1. If we can take any arbitrary point xy on this line and x1 y1 are the given points, ठीक है। तो x1 y1 आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस पे इसको पॉइंट को कट कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट देखें आप, तो ये पॉइंट कैसा है बेटा, 0, b टाइप, राइट। तो 0, b टाइप का मतलब क्या है, ये स्लोप क्या होना चाहिए आपका, 0। means y minus b upon x minus 0 is equals to 0, that means y is equals to b. So if we have a line parallel to x axis, the equation will be y equals to b. And अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y minus y1 upon x minus x1 is equals to not defined. Means if we can reciprocal it, तो x minus x1 upon y minus y1 must be tends to 0. It is tends to 0, okay, not exactly 0 but we can consider it as 0 because बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, तो वो हमने 0 कंसिडर कर ली। तो यहाँ से अगर आप देखें एक लाइन मैंने बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस किया, ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वाई चेंज कर रहा है बट आपका एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इक्वेशन तो ये जाएगा एक्स माइनस, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट आपका ए, तो दिस इज a, 0, तो दिस इज x माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज x इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन कैसी आ जाएगी,
अब देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि स्लोप में तो x और y, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, राइट? तो यहाँ पर ये x और y है ना बेटा, दे आर द ऑल द पॉइंट्स, मीन्स आप इनमें से कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है? तो यहाँ से आप इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। तो जब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो वी कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, एज एन आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन, ठीक है? तो देखते हैं सेकंड फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। तो इफ वी हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन मींस पैरेलल टू x एक्सिस, द इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू b टाइप, एंड पैरेलल टू y एक्सिस दैट मींस द इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू a टाइप। ओके बेटा, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको इक्वेशंस फॉर्म करने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड आता है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका ये दो वर्ड से मिलके बन रहा है, फर्स्ट इज पॉइंट, सेकंड वन इज स्लोप। दैट मींस इन दैट केस if we have a given point like x1 y1 means the line is passing through a given point x1 y1 and we know the slope of this line. okay? तो देखिए अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ लाइन की लाइक दिस एंड इसका स्लोप आपको m गिवन है, ओके? इसका स्लोप आपको पता है और एक पॉइंट आपको पता है x1, y1 जिससे ये पास करती है। तो हमारे को जब भी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो हम क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं कि इसके ऊपर कोई पॉइंट है आपका x, y टाइप, तो इट इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो अगर मैं स्लोप इससे निकालूं इन दोनों पॉइंटों से, या आपका ये, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो मींस माय y मस्ट बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, राइट? देखिए स्लोप आपको गिवन है और इन दोनों पॉइंट्स को तो सेम लाइन के लिए सेम तो स्लोप रहेगा। तो मींस y माइनस y1 is equals to mx minus x1. So this is called the equation point slope form of an equation. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड के अंदर हमारे को अगर 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, यू हैव 2 पॉइंट्स गिवन लाइक x1 y1 and x2 y2 are the 2 points, ठीक है, which are lie on the line and we have to find which line is passing through these 2 points. ठीक है, तो देखिए अभी तक जो हम क्लास 9-10 में करते आ रहे थे बेटा, क्या था, हम हमारे को इक्वेशन मिलती थी, हम पॉइंट्स निकालते थे और प्लॉट करते थे, है ना? अब हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, मीन्स आपको पॉइंट मिल गया, अब आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है? तो देखिए इधर मान लेते हैं कि आपकी फिर से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती है, ये पॉइंट है आपका x1 y1 और ये पॉइंट है आपका x2 y2, ठीक है? 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। तो अगर मैं इन दोनों का स्लोप निकालूं तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट? एंड इफ यू कैन टेक एनी आर्बिट्ररी, जैसे मैंने बताया कि आपको जब भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी हो तो यू कैन टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट। तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया मैंने x, y, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों पॉइंटों से निकालूं इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसी आएगी स्लोप की, दिस इज y माइनस y1 upon x minus x1, right? So if we know that the slope of both slopes are same because दोनों same line है, slope same रहेगा, तो this implies y2 minus y1 और y minus y1 upon x minus x1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So we will get an equation here like this. So this is the फाइनल इक्वेशन ऑफ अवर क्लास, ठीक है? तो देखेंगे, तो ये लिखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है एक। नाउ कम टू द थर्ड वन, फोर्थ वन, ओके? तो द फोर्थ वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है बेटा, फर्स्ट थिंग आपको एक स्लोप गिवन है, मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन का आपको स्लोप गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड एट इंटरसेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट मीनिंग if we can talk about x intercept, there are 2 types of intercepts. First one is x intercept, second one is y intercept, ठीक है? तो means x intercept means the point at which the line crosses or intersect द एक्स एक्सिस, मतलब वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, सिमिलरली इस पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, कि द पॉइंट एट विच
द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस, ठीक है। तो दोनों आपका सेम रहेगा इसमें। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ले लेता हूँ फर्स्ट कि वी हैव x इंटरसेप्ट, हमारे पास x इंटरसेप्ट है, ओके, वी नो दैट द x इंटरसेप्ट एंड वी नो द स्लोप। स्लोप आपके पास m है और x इंटरसेप्ट फॉर एग्जांपल a है। तो अगर ये लाइन आपकी a, 0 से पास करती है और आपका स्लोप इसके पास गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप बना सकते हो बेटा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती थी आपकी, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो यू कैन पुट द x1 y1 इज दिस, तो दिस इज y इज इक्वल्स टू m x माइनस a, तो दिस इज द x इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अगर हम इसी को बेटा सेम लाइन को अगर y से डिफाइन कर ले तो 0, b, तो अगर आपको y से बोला जाएगा तो अभी भी आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, दैट मीन्स y माइनस b इज इक्वल्स टू m x माइनस 0 इज x, तो मीन्स y इज इक्वल्स टू mx प्लस b इज द y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर जो b है वो आपका क्या रहेगा, दिस इज y इंटरसेप्ट, और यहाँ पे जो x माइनस a है तो a क्या रहेगा आपका x इंटरसेप्ट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो बेटा मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो पहला हमारा जैसे है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको दोनों इंटरसेप्ट पता है, मीन्स यू नो द बोथ द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, लाइक दिस इज a एंड दिस इज b, ओके। तो द इक्वेशन x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1 इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले तरीके से, ठीक है। एंड द सिक्स्थ वन इज नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए बेटा नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट। मान लेते हैं आपकी एक लाइन ऐसे पास करती है एंड दिस इज द नॉर्मल, दैट मीन्स द 90 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम origin, this is origin and the distance between origin and the line is p and the angle made by this perpendicular is theta for example. So the equation of this line is x cos theta plus y sin theta is equals to p, okay, where p is the perpendicular distance, cos theta and sin theta are the, तो देखिए आप इसको बहुत easily find कर सकते हैं बेटा कि आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, p cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका p sin थीटा, ठीक है। तो मीन्स ये पॉइंट जो आ गया आपके पास ये आ जाएगा आपका p cos थीटा कॉमा p sin थीटा, राइट। आपके पास पॉइंट है, अब आपको स्लोप निकालना है, तो इस इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालोगे बेटा। तो देखिए ये एंगल अगर हम मान लेते हैं ओमेगा है, ठीक है। तो ये एंगल अगर ओमेगा है तो दिस एंगल इज दिस प्लस दिस, तो m क्या हो जाएगा बेटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 90 डिग्री प्लस थीटा। कैसे, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, तो ये 10 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉट थीटा, एंड माइनस कॉट थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो अब देखिए आपका स्लोप है और पॉइंट भी है, राइट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस दिस p साइन थीटा, m क्या है आपका माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, एंड दिस इज x माइनस p कॉस थीटा, राइट। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह देखिए बेटा y साइन थीटा माइनस p साइन स्क्वायर थीटा माइनस x कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू कैन शिफ्ट इट इज हियर, तो दिस इज x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो बचेगा आपका p, देखिए बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको सेम इक्वेशन मिल गई है, तो आप इस तरीके से भी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। इस पे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक आधा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 6 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, कि हम 6 तरीके से अलग अलग तरीकों से एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन को फॉर्म कर सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग हेयर इज यू हैव टू ऑलवेज रिप्रेजेंट योर आंसर इन द जनरल इक्वेशन। मीन्स आप जब भी इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे उसके बाद भी आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, जनरल इक्वेशन में। मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपके मार्क्स कट आउट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट वन। नाउ कम टू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2। तो देयर आर so many questions in this exercise. You have to solve the examples by your own, ठीक है। And the necessary is there are 20 questions. So today I can solve 10 questions for you, and in the next video we will solve other 10 questions, ठीक है। Because अगर हम पूरी एक्सरसाइज इसमें करने बैठ गए तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इन अदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम बाकी के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसने बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अब उसने बोला कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको बताना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बेटा क्या इक्वेशन होगी? तो देखिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन कैसी होती है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर आप स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस निकालेंगे तो वो क्या होगा? 0, बिकॉज 10 0 0, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे ना तो एंगल आपका विद एक्स एक्सिस तो 0 ही रहेगा। और वाई एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी ये चीज, है ना। तो अगर हम x इक्वल्स टू दिस, तो इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी। देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे कोई फॉर्म ले लेता हूँ a,0 जिससे पास करता है और हमें फॉर्म पता है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस y1 mx माइनस x1। तो यू कैन राइट द नेम ऑफ दिस फॉर्म। तो द नेम ऑफ दिस फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज y माइनस 0 एम एक्स माइनस ए। तो m की वैल्यू क्या है आपकी? 0 है। तो ये आपकी y की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ओवरऑल 0। तो मीन्स द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन। तो इसमें y एक्सिस के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा? 0,b ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए y माइनस y1 बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म x माइनस x1, ठीक है बेटा। तो y माइनस y1 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ये वैल्यू है आपकी b और ये वैल्यू है आपकी 0, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये वैनिश हो जाएगा। मीन्स x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो अभी जब आप क्लास 9 10 में पढ़ते थे तो टीचर बोलता था बेटा याद कर लो, है ना, कि x एक्सिस की वैल्यू क्या है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0। तो अब आपको समझ में आया कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा जो हमारे को 10th क्लास में रहता था। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो द क्वेश्चन नंबर 2 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड स्लोप इज दिस, ठीक है। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 में देखिए पॉइंट दिया है आपको -4,3 एंड आपको स्लोप दिया है m इज इक्वल्स टू 1/2। तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो मीन्स y माइनस y1 mx माइनस x1 इज द इक्वेशन। तो y माइनस 3 1 माइनस दिस इज 1/2, दिस इज x माइनस -4, दिस इज +4। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 और x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ऑलवेज रिप्रेजेंट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन भी सेम है बेटा। पॉइंट आपको दिया है 0 0, मतलब कि ओरिजिन से पास कर रही है और स्लोप है आपका m। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 0 mx माइनस 0। तो y इज इक्वल्स टू mx। तो देखिए जब भी आपकी ओरिजिन ऑफ लाइन पास करती है तो देयर विल बी नो कांस्टेंट टर्म, मींस c आपका एब्सेंट रहेगा। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी कि y माइनस mx इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका c गायब है, ठीक है। तो जब भी आपका c प्रेजेंट नहीं है उसमें, तो ये इट इज अंडरस्टूड दैट द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो नाउ कम टू द फोर्थ वन। तो देखिए बेटा फोर्थ में उसने क्या बोला है? पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2√3, दिस इज द गिवन पॉइंट एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75, ठीक है। तो एंगल आपको क्या दिया है? 75 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो देखिए आपको पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप क्या होगा बेटा आपका? tan थीटा मीन्स 1075 और यू कैन राइट इट एज 1045 प्लस 30
तो 1045 प्लस 30 10 a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा इधर 1045 प्लस 1030 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1045 1030 एंड 1030 इज 1 बाय रूट थ्री, दिस इज 1 माइनस 1 बाय रूट थ्री, तो दिस इज रूट थ्री प्लस 1 डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस 1। तो वो आपसे इसी तरीके से ना बेटा क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करवाता रहेगा, ठीक है। तो फॉर्म आपकी चेंज होती रहेंगी। तो देखिए बेटा इसको अब हम कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है बेटा। तो आपको y माइनस दिस इज 2 रूट थ्री, m आपको दिया गया है रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 x माइनस 2, ओके। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1 इंटू वाई माइनस दिस इज 2 इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस 2 दिस इज 6 and this is plus 2 root 3 is equals to root 3 plus 1 x minus 2 root 3 and minus 2। तो देखिए जब आप इन दोनों को उधर सबको शिफ्ट कर दीजिए इस तरफ, तो या इन दोनों को उस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, तो आपका इक्वेशन बन जाएगी रूट थ्री प्लस 1 एक्स प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट थ्री माइनस 1 वाई, ठीक है। जब आप इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं दोनों को, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 6 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 इज 4 एंड दिस इज दिस 4 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जल्दी से नोट करते चलिएगा बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, okay। if you have any problem you can share with me, okay। so now question number 5 is intersecting the y-x axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope 1 minus 1 by 2। तो देखिए बेटा उसने बोला है कि एक लाइन आपके ऐसे पास करती है और ये कहाँ पे कट करता है, दिस इज 0.3 यूनिट, तो मीन्स दिस इज माइनस 3,0 इज द पॉइंट एंड स्लोप आपको गिवन है -2, तो इसका स्लोप आपको गिवन है -2। तो इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाती है बेटा y माइनस y1 m x माइनस x1, तो मीन्स y माइनस 0 m इज -2, दिस इज x माइनस -3, दिस इज +3, तो दिस इज y इज इक्वल्स टू -2x प्लस सॉरी -6, तो यू कैन शिफ्ट इट हियर। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा उसने क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए ये आपका जो है लाइन इधर से पास कर रही है, दिस इज 3,0 और एंगल आपका कितना है इसका 30 डिग्री, ठीक है। सॉरी 2,0 राइट, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। तो देखिए यहाँ पे भी आपको पॉइंट पता है और स्लोप आपका क्या है 1030, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो मीन्स आपको m भी पता है, तो मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो दिस इज y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/√3 x माइनस 2, तो इसको आप इधर ले जाइए, तो दिस इज √3y इज इक्वल टू x माइनस 2, और यू कैन राइट इट एज x माइनस √3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब आज हमें 10 क्वेश्चंस अपने खत्म करने हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में उसने आपको 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, तो 2 पॉइंट्स आर फॉर एग्जांपल a इज -1,1 एंड b इज 2, -4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू AB, अगर ए बी से कोई लाइन पास करती है आपकी, तो इक्वेशन कैसी बनेगी बेटा, देखेंगे ध्यान से। दिस इज y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे हम, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म को भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है अब, तो इसमें देखिए आप इसको x1 y1 मानिए चाहे इसको x1 y1 मानिए, पर आपने एक बार जिसको कंसीडर कर लिया उसी हिसाब से चलिएगा। तो मैंने इसको x1 y1 माना है और इसको x2 y2 माना है, तो x माइनस 1 y माइनस 1 दिस इज -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज x माइनस -1 दिस इज x प्लस 1, ठीक है। तो वैल्यूज आप देखिए, जैसे -5/3, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5x
and this is -5. So you can shift it here. 5x plus 3y plus 2 is equals to 0 is the final equation of क्वेश्चन नंबर 7. अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8. Perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with positive x axis is 30 degree. तो बेटा इसके अंदर आपको दिखाई दे दिया कि परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो मीन्स नॉर्मल फॉर्म लगेगी. ठीक है, तो अभी जो हमने लास्ट वाला यूज किया था नॉर्मल फॉर्म, तो P आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, दैट इज 5 यूनिट एंड थीटा आपको दिया गया है दैट इज 30 डिग्री. ओके, तो वी नो द नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है बेटा आपकी, दिस इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी. दिस इज एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल्स टू 5. तो साइन 30 की वैल्यू क्या, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/, दिस इज √3/2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 5. तो दिस इज √3x प्लस वाई. इसको आप इधर मल्टीप्लाई करिए 10, तो 10 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो इक्वेशन हो गया फिर √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो नाउ कम टू, अब देखिए जल्दी से लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास. क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए उसने बोला है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R. देखिए दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R. ठीक है बेटा, तो PQR क्या हो जाएगा, P इज 2,1, Q इज -2,3 एंड R इज 4,5 एंड यू नो द मीडियन. तो ये मीडियन है तो ये आपका हो गया M. तो फर्स्ट यू कैन फाइंड द पॉइंट. अगर आपके पास देखिए बेटा M की वैल्यू आ जाएगी तो आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं ना. और M क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q. तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q. ठीक है, तो दैट मीन्स बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमने क्लास 10th में सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप M की वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. इफ दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, so that means this is 2 minus 2 divided by 2 and this is 1 plus 3 divided by 2, that is 0,2. so this point is 0,2. अब अगर 0,2 है तो you know the equation of, you want to know the equation of MR. this is the equation of median. तो देखिए बेटा दो पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, y minus y1 x minus x1 y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ये होती है आपकी 2 पॉइंट फॉर्म. तो हमने इसको मान लिया x1 y1, तो दिस इज x minus y minus 5 is equals to x minus 4 and this is y2, this is 2 minus 5 and this is 0 minus 4. तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3/4. 3/4 का 4 इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 minus 20 is equals to this is 3. तो 3 की वैल्यू आप वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज 3x minus 12. ओके, तो इन दोनों को आप इधर शिफ्ट करिए, 3x minus 4y, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज +8. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. द फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस. तो देखिए बहुत इजी है और इसके अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा. देखिए पहले क्वेश्चन समझिए कि एक लाइन है जो आपकी किससे पास कर रही है, 2,5. ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अंदर एक नया टॉपिक और एक नया फॉर्म आप सीखेंगे. तो एक बेटा पॉइंट है आपके पास इधर. ठीक है, इस पॉइंट को उसने फॉर एग्जांपल ये ऊपर की साइड है तो हमने इसको बोल लिया -3,5. ठीक है, अब आपको इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस पे. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट जो होगा ना बेटा इसको बोलते हैं हम पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर. इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो इसको निकालने का भी आंसर क्वेश्चन एक बनता है, बट वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा. बट आप समझ गए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है. तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ओके, एंड यू नो द पॉइंट ऑफ दिस. तो देखिए इसका जो स्लोप होगा आपका
और जो इसका स्लोप होगा, तो एज वी नो दैट द इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका स्लोप मान लेते हैं हम m1 है और इसका स्लोप मान लेते हैं m2 है, तो एज वी नो दैट इफ दिस इज a b c p, ओके, तो cp इज परपेंडिकुलर टू ab, राइट, दैट दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ cp into slope of ab is equals to -1, that means m1 into m2 is equals to -1। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, m2 क्या आपका स्लोप, दिस इज -1/m1। तो अब m1 निकाल लेते हैं, तो m1 क्या हो गया बेटा, दिस इज 6 - 5 डिवाइडेड बाय -3 - 2, दिस इज 1/5 नेगेटिव। तो ये आपका स्लोप आ गया m1। तो m2 क्या हो गया बेटा आपका, दिस इज -1/-1/5, दिस इज 5। तो m2 आ गया आपके पास 5, मीन्स इसकी वैल्यू है आपके पास 5। अब देखिए आपको एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप क्या ला सकते हैं, y - y1 mx - x1, दैट मीन्स y - 5 into x plus 3। तो ये हो जाएगा y - 5 is equals to 5x plus 15, that means 5x minus y plus 20 is equals to 0 is the final answer। ठीक है, so these are the first 10 questions of your exercise। Now in the next exercise, next lecture or next video, I will share the solution of next 10 questions। This chapter is very important for exam point of views as well as its basics is used in class 12th also। तो बेटा यहाँ से आप इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके चलिए, तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर इट।